हेलो फ्रेंड्स, आई हो यू थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जय छठी माता। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, तो आज है छठ का नहाए खाए से स्टार्ट व्रत महापर्व, जो कि होता है पूरे 4 दिन। आपको दिखाया है ट्रेन जाते हुए, क्योंकि मैं अपने ससुराल से मैं क्या आ चुकी हूँ और मेरी मदर यानी कि मेरी माँ, मेरी लाइफलाइन, वो करती हैं छठ पूजा। तो मैंने आज नहाए खाया है, तो मैंने सोचा नहाए खाए का प्रसाद मैं ही बना देती हूँ। तो पहले मैंने अरहर की दाल रखी, फिर ये लौकी को छीला, क्योंकि लौकी के बिना ये आज का जो प्रसाद है वो आधा अधूरा रहता है, इसलिए लौकी मतलब बहुत अनिवार्य होता है नहाए खाए में। तो मैंने लौकी को छीला और उसके बाद से फिर मैंने लौकी यानी कि कद्दू को कद्दूकस किया, फिर मैंने इसको काटा और फिर मैंने ये महाप्रसाद बनाने की तैयारी स्टार्ट किया। ये छठ पूजा ही बहुत ही शक्तिशाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली पूजा होती है, और ये पूरी बिहारियों का महापर्व होता है। अब तो बिहारी हम नहीं बोल सकते, अब अदर स्टेट के लोग भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी छठ माता पे पूरा फेथ हो चुका है। अब मैंने कद्दूकस करके कद्दू को काट के साइड में रख दिया, और मैंने थोड़े से कच्चे केले की भी सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा सा रख लिया, और पकौड़े बनाने के लिए मैंने सोचा है अपनी मम्मा के लिए इस महाप्रसाद में कद्दू की सब्ज़ी यानी कि लौकी की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी और कच्चे केले के पकोड़े और दाल और चावल, इतना मैं बना दूँ। और आज का खाना पूरा शुद्ध प्योर घी में बनता है, ना ही इसमें तेल डाला जाता है और ना ही डेली यूज़ का नमक डाला जाता है। इसमें सेंधा नमक, जो करते हैं उनको पता है, शुद्ध घी और सेंधा नमक में ही बनता है। और बर्तन प्योर, किचन साफ, बहुत ही डर और मान सम्मान से किया जाता है। मान सम्मान क्या बोले यहाँ पे वर्ड, यानी कि बहुत ही डर से किया जाता है। दिल में बिल्कुल भी छल कपट रख के नहीं किया जाता है, और बहुत साफ़ सफाई से किया जाता है। नहीं तो कहते हैं छठी माता जो बिल्कुल पापी होते हैं और जो जिनके मन में छल कपट होता है और जो टूटी भावनाओं से करते हैं, तो वो बर्दाश्त भी नहीं करती, क्योंकि वो एकदम मतलब थोड़ी सी गुस्से वाली गलती वो बर्दाश्त नहीं करती, कहते हैं। अभी मैंने दाल बना रही हूँ और कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, घी में, बिल्कुल तेल नहीं डालते, रिफाइंड नहीं डालते, पूरा घी में ही बनता है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ढक देती हूँ, उसके बाद से जो प्रोसेस है वो कर लूँगी। फिर मैंने दाल बना दिया है और मैं चावल रख रही हूँ। ये है बासमती चावल, जो कि व्रत का ही होता है, जो छठ पूजा में खाया जाता है। जो पक्के चावल नहीं खाए जाते, कच्चे चावल ही खाए जाते हैं। तो चावल खाते बीच बीच में तोतला मेरी जान बोल रही है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करना, इसके बातों को खूब सारा प्यार देना, क्योंकि ये मेरी जान है। अब मैंने चावल रख दिए हैं, दाल बना के मैंने रख दिया साइड में। फिर मैंने इसी कुकर में चावल भी रख देती हूँ। फिर चावल बन गया है, और बीच बीच में मेरे तोतला डिस्टर्ब कर रही है। फिर मैंने क्या कहते हैं, केले की सब्ज़ी बना के फिर बुआ ने दाल चावल बना के और प्रसाद बना के और दादी को खिला दिया और पूजा करा दिया। वाओ, इसको पता है। वैसे छठ पूजा की है तो बहुत छोटी सी, बट इसको सारा बात पता है। तो वैसे मैंने केले की सब्ज़ी बनाई, पिछले साल की बात कर रही है, लेकिन अभी इसने देखा नहीं है मेरे बेटा ने। तो मैंने केले की सब्ज़ी बना दिया, दाल बना दिया, चावल बना दिया, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। और मैंने सारा कुछ कंप्लीट करके पकौड़े के मसाले तैयार करके साइड कर दिया। अब मैंने सोचा, मेरी मम्मी पैर को रंग रहे थे रंग से, जिसको आलता भी बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि मम्मी का रंग लेके मैं ही रंग देती हूँ। तो मैंने कहा लाओ मम्मी, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैंने अपने हाथों से रंगा मेरी मम्मी का पैर। मैंने कहा बहुत ही सौभाग्य से मैं आ चुकी हूँ, तो मैं ही क्यों ना कुछ काम कर दूँ, ताकि छठी मैया मेरी भी गलतियों की मुझे माफ़ी दे, क्षमा दे और मुझे खूब सारा प्यार दे। तो फिर ये मम्मी आ गए हैं जल देने, जिसको हम अर्घ बोलते हैं। इसके बिना आधा अधूरा रहता है। हेलो गाइस, मेरी दादी पूजा कर रही है। बुआ ने दाल चावल बनाने के, पकोड़े बनाने की सब्जी और कद्दू काट के, और दादी को पैर रंगा और दादी खाना खाई। फिर मैंने बुआ को बोला बाय बाय बुआ। ये बीच बीच में कुछ बोल रही है, इसको बोलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा ओके बोल लो, क्यों नहीं बोल सकते हो, वैसे तो आप लोग प्यार दोगे ही। तो फिर मेरी मम्मी ने जल दिया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उनसे जो भी गलती सी थी उसकी क्षमा मांगी, क्योंकि ज़्यादातर छठ में सूर्य भगवान का ही पूजा होता है। तो फिर मम्मी ने आज से संकल्प लिया, बोला कि हे सूर्य भगवान, जो भी मेरे से गलती है उसकी क्षमा कीजिएगा, और आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं छठी मैया का व्रत शुरू कर रही हूँ। तो
आज नहाए खाए से स्टार्ट कर रही हूँ। तो और मैं पूरे नियम से करूँगी, जो भी नियम में गलती हो तो उसकी क्षमा देना, मुझे माफ़ी करना और फिर अपना आशीर्वाद देना। हेलो गाइस, दादी मेरी पूजा कर रही है शाम को, और पता है बुआ ने दाल चावल पकोड़े और केले के सब्जी, लौकी के पकोड़े, ये सब बनाया। फिर दादी ने टेबल पे बैठ के खाना खाया। फिर दादी अभी सो गई है, अभी दादी उठेगी तो हम एक बार और बनाएंगे। फिर अभी छठ पूजा चल रहा है, फिर हम छठ पूजा के दिन चलेंगे। फिर हम खाना खा के, छठ पूजा का खाना खा के चलेंगे छठ पूजा करने। फिर हम घर आके चेंज करके सो जाएंगे। थैंक यू। तो आपने जो सुना ये बिल्कुल सच बोल रही है। इसको बातें ना भूलती नहीं है, इसको बातें याद रहती है। ये पिछले साल की सारी बातें कह रही है जो कि थोड़े थोड़े इसको याद है, वो बोल रही है। तो बोल रही थी वो मुझे भी बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है लो पापा बोल लो, क्यों नहीं बोल सकते हो। तो मैंने बोलने दिया। अब मेरी मम्मी बैठ गए, मैंने प्रसाद बना दिया। जैसे कि मेरे छुब्बू ने आपको बता दिया है कि बुआ ने क्या क्या बनाया है, और मैंने भी कितनी बार बताया है। आपको पता है गाड़ी ना सामने से आती रहती है, बुआ को बोलने भी नहीं देती। अब क्या मैं हमारी कुछ कर सकते हो? नहीं, फिर तो बाय बाय, हम आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसका कहना है कि बुआ बालकनी में बैठ के वॉइस कवर कर रही है, तो गाड़ी बार बार जा रहा है आर सोसाइटी में, तो बुआ डिस्टर्ब हो रही है। क्या मेरी बुआ की आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि ये मेरे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए आप सबसे ऐसा बोल रही है। तो प्रसाद जो रेडी हुआ है उसके लिए मम्मी क्षमा याचना कर रहे हैं कि जो भी बनाने में या फिर करने में, खाने में गलती हुई उसको आप गलती की क्षमा करना, माफ़ी देना। फिर अब मम्मा क्या करेंगे, एक प्लेट में गाय माता के लिए निकालेंगे जो जो भी बना हुआ है, दाल चावल कद्दू केला, और गोबर की पूजा करेंगे। गोबर की पूजा बेटा कर लिया, कल ही पूजा किया था गोबर की। आज गोबर की पूजा नहीं होती है, गोवर्धन पूजा एक दिन पहले होती है। उसके बाद से नहाए खाए होता है, उसके बाद से खरना होता है, उसके बाद से शाम घाट होता है, उसके बाद से सवेरे घाट होता है। इतना होता है छठ पूजा। जो जो याद आ रहा है वो बीच बीच में बोलती जा रही है मेरी तोतला, मेरी छुग्गू। अब मम्मी माथा टेक रहे हैं मेरे। तो प्रसाद का तो हो गया, अब मम्मी गाय के प्रसाद करके फिर मेरी दादी ने पूजा करा, फिर खाना खाया प्रसाद वाला, फिर सोगी। फिर शाम को उठेंगे तो फिर एक बार बुआ और बनाएगी, फिर हम चलेंगे पार्टी करने, और दादी खाना खा लेगी, फिर हम चलेंगे सोने। फिर होगा तो फिर हम चलेंगे। फिर मेरी दादी गाय माता को खाना खिलाने गए। फिर मट्ठा थी और बोली जय माता रानी। मेरी ये इतना से बुआ को बना दे को बोली। फिर गाइस कहानी होगी खत्म। ये अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आप लोगों ने देखा कितना बोल रही है, चुट चुट बोल रही है। इसको बोलना कैसे आगे, मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, अपने आप ही बोल रही है सारा कुछ। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, ये तो पीछे से मेरी हेल्प ही कर रही है। अब मेरी मम्मी ने गाय का निकाल दिया, वो भी इसको पता है। मेरी मम्मी प्रसाद खा रहे हैं। उसके बाद से आज का तो संपूर्ण हो गया, नहाए खाए। आप लोग घर में किसी घर में छठ पूजा बनाई जाती है वो लोग आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं अपनी तोतला के साथ निकल गई हूँ शॉपिंग पे। मैं सोचा छूट के थोड़ी सी शॉपिंग करा जाते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, मैं आपकी बुआ ने एक काम करा। आज मेरे दोस्त ने सुई नहीं लगाया, मैं बच गई। पर हम गए थे शॉपिंग करने और वीडियो बना के लाए। पहले हमने नहीं खरीदा, डुग्गू आएगा तो हम शाम को चलेंगे। फिर हमने शॉपिंग किया और इसने मस्ती किया, और बीच बीच में मुझे जो डिस्टर्ब किया है, हेल्प किया है, मदद किया है, क्या किया आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी छठ पूजा और सब्सक्राइब करना। अब खरना का वीडियो डालूंगी तो आप लोग देखना मेरी वीडियो, फुल वॉच करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। मैंने भी अच्छा बोला और मेरी